अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप हम पढ़ रहे थे एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि ये जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम है कि आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। और याद रखना है कि अगर दो ही एंगल्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बराबर आए, तीसरा का पता नहीं, वो तो आएगा ही बराबर, तो आप तब भी कहेंगे कि वो सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ी है थ्योरम में कि जब दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, मिसाल आपके पास दो ट्रायंगल्स होंगे ऐसे, और ये और ये और ये बराबर है, ये तीसरा भी खुद खुद ब खुद बराबर होगा, क्योंकि सम जो होता है एंगल्स का वो 180 बनना चाहिए। तो वो कब बनेगा? जब ये और ये भी बराबर होगा। तो इट मींस आप उसको एंगल 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 सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं या एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। तो अगर आपके पास दो ही एंगल भी देकर है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल्स के बराबर है, तो तब भी वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द थ्योरम नंबर 6.4 known as SSS similarity. Now in this theorem it states that, so we'll write here given, ये बताता है हमें कि एंगल के बारे में कुछ नहीं बताता है, ये बताता है सारा साइड के बारे में। ये बताता है हमें ए बी डिवाइडेड बाई डी ई है बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ है बराबर बी सी बाई ई एफ। ये बताता है अगर आपके पास सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में है, देन जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एट मींस एंगल ए ये एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी ये एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल एफ एंगल सी ये एंगल एफ के बराबर होगा। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, फिर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ये सिमिलर बनेगा ट्रायंगल डी एफ को। पहले हम सेम कंस्ट्रक्शन करते थे जो हमने इससे पहले कंस्ट्रक्ट की। सो विल राइट हियर कट dp is equal to ab and dq is equal to ac। सेम वही वाली कंस्ट्रक्शन जो हमने पिछले वाले थ्योरम में पढ़ी। एंड देन वी विल ज्वाइन pq। नाउ वी विल डू द प्रूफ। ठीक है बेटा, अब जरा इसको देख लेते हैं। अभी हमको क्या देकर है, अब हमको उस पर गौर करना है, हमें क्या देकर है। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई डी देकर है, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ देकर है, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इतना ही देकर है। सो लेट्स टेक दैट गिवन। सो ए बी डिवाइडेड बाई डी है बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ है बराबर बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ओके, नाउ ये तो यहां से गिवन है। अगर मैं खाली इन दो रेशियोज को लूं, यानी ए बी डिवाइडेड बाई डी बराबर है ए सी, ए बी के बदले में लिख सकता हूं डीपी, तो डीपी डिवाइडेड बाई डीई निकलेगा बराबर ए सी के बदले में लिख सकता हूं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ। सो इसका मतलब क्या हो गया, डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ द बीपीटी पी क्यू विल बी पैरेलल टू द ई एफ। रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब अगर ये इसके पैरेलल हुआ तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर। सो इंप्लाइज एंगल P should be equal to एंगल E and एंगल Q should be equal to एंगल F। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या हम काम करेंगे, तो इसका मतलब हमने क्या निकाला, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल बराबर है। अब अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, आप देखो एंगल P एंगल E के बराबर है, और एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल DPQ होगा दैट विल बी सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके साइड्स का रेशियो होगा दैट मींस डीपी बाई डीई वुड बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, दैट वुड बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ। कीप इट इक्वेशन 1। ओके, अब अगर इस पे आप गौर करेंगे हमें इस पे क्या निकलेगा, और तो मैं इसको रब करने वाला हूं यहां से। ठीक है बेटा, तो नाउ हमें ये
देकर था, बट आपके पास ये गिवन था, क्या था आपके पास गिवन, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई है बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ है बराबर बी सी बाई ई एफ, इट इज गिवन। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ए बी के बदले में डीपी लिख सकता हूं, डीपी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ए सी के बदले में डी क्यू लिख सकता हूं, इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। इसको इक्वेशन सेकंड रखते हैं। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को रख देखोगे, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ वुड बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ। ठीक है, क्योंकि यहां से तो ये दो बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। ई एफ और ई एफ कैंसिल हो गया, तो हमको निकलेगा क्या, वो हम यहां से देखेंगे। तो हमको बी सी निकलेगा पी क्यू के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा देखिए, ये वाला साइड बराबर था, ये वाला साइड बराबर था, और ये वाला साइड भी अब इस साइड के बराबर निकला। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है वो निकला कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल डी पी क्यू। और अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट निकले तो इसका मतलब एंगल ए निकलेगा बराबर एंगल डी के, ठीक है, और एंगल बी निकलेगा एंगल पी के बराबर, और एंगल सी निकलेगा बराबर एंगल क्यू के। बट हमने अभी प्रूव कर दिया कि जो एंगल पी है ये ई के बराबर है, सो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन थर्ड, एंड अभी प्रूव किया कि एंगल क्यू एफ के बराबर है, सो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू, लेट्स सपोज दिस इज 4। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 कॉमा वी गेट, थर्ड से 4 से क्या निकलेगा, ठीक है, जरा उसको देख लेते हैं हम। उससे हमको ये निकलेगा, देखिए ये वाला एंगल बराबर है, मगर ये वाला एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। इट मींस एंगल बी वुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंड ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल बराबर है। इट मींस सॉरी, ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल बराबर है। इट मींस दिस एंड दिस विल बी इक्वल, दैट मींस एंगल सी वुड बी इक्वल टू एंगल एफ। तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सारे बराबर आ गए। देखो, एंगल ए निकला एंगल डी के बराबर, एंगल बी निकला एंगल ई के बराबर, एंगल सी निकला एंगल एफ के बराबर। सो पहला पार्ट थ्योरम का हो गया प्रूव। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर निकल गए, ठीक है, तो आप ए सिमिलैरिटी से दिखा सकते हो, या इसके तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो में है, तो देयरफॉर आई विल राइट ट्रायंगल ए बी सी इज आल्सो सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ। सो दिस कंप्लीट्स द थ्योरम SSS similarity. Okay, so thank you so much. This completes SSS similarity. Next lecture में हम देखेंगे SAS similarity theorem. Okay.